मैं पंडित देवकीनंदन शर्मा पंडित देवकीनंदन एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना विषय है विवाह रेखा क्या होती है, विवाह रेखा से अन्य जुड़ी हुई जानकारी में क्या क्या चीज़ें हैं, विवाह का समय, विवाह कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, विवाह में क्या बाधाएं आ सकती है, विवाह एक होगा, एक से अधिक होगा और साथ में संतान रेखा की जानकारी ये अलग से मैं इस वीडियो में साथ में इस टॉपिक पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विवाह रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। ये होती है आपकी हाथ में हृदय रेखा। पहले मैं बता ही चुका हूँ आपको, ये हृदय रेखा है। अब हृदय रेखा ये बुद्ध पर्वत पे है, तो हृदय रेखा और ये बुद्ध की उंगली है, इसके बीच में जो ये स्थान होता है, यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा विवाह रेखा को दर्शाता है। अब इस वाले हिस्से में आपकी विवाह रेखा किस प्रकार से और कहाँ तक बनी होती है वो देख लीजिए। तो विवाह रेखा जो होती है आपकी वो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हिस्से में होती है। अगर ये विवाह रेखा, ये हृदय रेखा है आपकी, हृदय रेखा के बिल्कुल नज़दीक में है, यहाँ पर है, ठीक है, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। शीघ्र मतलब ये अगर होगा तो ये 20 से 22 वर्ष की एज में आपका विवाह हो जाएगा। अगर यही रेखा इससे थोड़ी और ऊपर इस स्थिति में अगर दिखाई दे तो ये जो विवाह होगा आपका 25 से 27 वर्ष के मध्य में होगा। क्योंकि ये जो रेखा मैं बता रहा हूँ आपको, एक खींचकर, ये जो रेखा एक खींची मैंने, ये रेखा नहीं है, ये आयु का जो निर्धारण किया जाता है वो यहाँ से किया जाता है 0 से ये 50 वर्ष, ये 0 से 50 वर्ष रहता है। अब जहाँ रेखा इसके भाग में आती है उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 25 यहाँ आ रही है तो ये इस हिसाब से हम इसका आकलन कर सकते हैं। उसके बाद जो विवाह की लंबाई होती है, विवाह का जो गणना की जाती है वो 0 से लेकर 60 वर्ष के मध्य में की जाती है। अब 0 से 60 में विवाह रेखा पर जहाँ घेरा स्थान होगा, जहाँ घेराई लिए हुए हमें दिखाई देगी, विवाह रेखा पर एक घेरा सा हिस्सा जहाँ इस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से दिखाई देगा, वही विवाह का समय होगा। निश्चित समय इससे और इन दोनों की गणना से एग्जैक्ट समय हम निकाल सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गया आपका विवाह का समय। अब विवाह रेखा अगर मान लीजिए थोड़ी और ऊपर इस तरह से अगर दिखाई दे रही है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और ये विवाह रेखा हमें यहाँ प्रदर्शित हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जो विवाह होगा वो विवाह 33 से 35 के मध्य हो सकता है या इससे ऊपर भी जा सकता है। अब विवाह रेखा में हम देखें कि विवाह रेखा कौन सा सुख पूर्ण विवाह की होती है। तो ये विवाह रेखा हो, ये हो, कोई सी भी विवाह रेखा हो, ठीक है, वो सीधी लंबाई लिए हुए हो, उसमें कोई बाधक रेखा ना हो, उस पर कोई काला डॉट धब्बा इस तरह का निशान नहीं होना चाहिए, किसी तरह का यव का चिन्ह उस पर नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार की जो विवाह रेखा होगी वो सुखमय जीवन की होगी। उस विवाह रेखा के साथ में हृदय रेखा आपकी अच्छी पुष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, गुरु पर्वत आपका अच्छा मजबूत होना चाहिए, तो ये विवाह सुखमय कह सकते हैं। इसके अलावा विवाह रेखा पर मैंने बताया क्रॉस हो जाए या विवाह रेखा आगे चलकर इस तरह से शाखाओं में विभक्त हो जाए तो यह भी अनमेल विवाह की ओर संकेत करता है। ऐसे विवाह में भी कहीं ना कहीं समस्याएं देखी गई। इसके साथ साथ ये भी देखने में आता है कि विवाह रेखा के साथ ऐसी कुछ रेखाएं या तो पहले होती है या ऐसी रेखाएं बाद में 1-2 रेखाएं बनी होती है। तो विवाह रेखा के साथ में इस तरह की पतली रेखाएं या विवाह रेखा के बराबरी भी इस तरह की रेखाएं अगर चल रही है
तो क्या इनको 2 विवाह माने? तो ऐसा बिल्कुल गलत है मानना, क्योंकि 2 रेखाएं हो सकती है, 3 भी हो सकती है। कुछ रेखाएं अपने जीवन में प्रणय रेखा कहलाती है, तो प्रणय संबंध को दिखाती है किसी तो स्त्रियों अन्य स्त्रियों के वो का बताती है, या फिर ऐसे कि सगाई संबंध होकर टूट जाए उसके बाद विवाह होता है, इस तरह से ये रेखाएं हो सकती है। तो जो मजबूत रेखा है और मजबूती के साथ जो सबसे लंबाई लिए होती है, जो गहरी हो लंबाई लिए हुए, वो रेखा ही विवाह रेखा कहलाती है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला है हमारा कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इसके लिए सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि अगर ये हृदय रेखा जो है, ये अगर आपकी ऊपर गुरु और शनि पर्वत के मध्य तक पहुंच जाए, और यहाँ से एक रेखा इधर और एक रेखा गुरु पर्वत की तरफ, और ये दोनों गुरु और शनि के मध्य तक पहुंच जाए, तो हम कह सकते हैं कि अगर इस तरह की रेखा है और विवाह रेखा अच्छी अपने आप में मजबूत है और इस तरह का साइन बन रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि ऐसे का जो विवाह होगा वो विवाह अरेंज मैरिज की ओर उसको ले जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी रेखा के साथ अगर क्रॉस बना हुआ है, तो फिर वो विवाह जो है वो लव मैरिज की तरफ इशारा करेगा। अगर यही रेखा यहाँ से नीचे की ओर अगर चली जाए, गुरु पर्वत तक आ जाए, तब फिर ऐसे व्यक्ति की स्थिति में ये रहता है कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, दोनों स्थिति में उसका स्वभाव बदलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये रेखा है और हृदय रेखा के साथ गुरु पर्वत मजबूत है और गुरु पर्वत के साथ ये रेखा गुरु पर्वत की तरफ ऊपर जा रही है, तब तो वो अरेंज मैरिज ही करेगा। ठीक है, और अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत के इधर और शनि पर्वत के इस बीच भाग में अगर चली जाती है और यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाता है, तब वो अरेंज मैरिज के लव मैरिज की तरफ ही आकर्षित होगा। तो ये जो 2 साइन हैं, ये तो लव मैरिज की तरफ इशारा करते हैं। और अगर आपकी हृदय रेखा अच्छी पुष्ट है, गुरु पर्वत मजबूत है और थोड़ी सी रेखा का झुकाव नीचे की ओर है और इसकी लंबाई अच्छी लिए हुए है, तब व्यक्ति अरेंज मैरिज ही करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आती है संतान रेखा। तो संतान रेखा के बारे में देखिए, ये जो आपकी विवाह रेखाएं हैं, इन्हीं विवाह रेखा के ऊपर बहुत पतली रेखाएं हमें दिखाई देती है इस तरह से, कुछ छोटी होंगी कुछ बड़ी। तो ये जो रेखाएं होती है, ये रेखाएं संतान रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? संतान रेखा। अब इसमें जो बड़ी रेखा होगी वो पुत्र की होगी, और जो छोटी रेखाएं होगी वो पुत्री की होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये कटी हुई हो तो वो हमें उसको कम समझना चाहिए। तो ये जो रेखाएं होती है, इनसे हम संतान के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये विवाह रेखा हो गई, ये संतान रेखा हो गई, और ये आपको इसके संबंध में मैंने जानकारी ये दे दी कि रेखाएं किस प्रकार से लव और अरेंज मैरिज की तरफ इशारा करती है। आयु भी बता दी मैंने आपको कैसे निकालते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ना, कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अच्छी जानकारी मैं आपके लिए और अपकमिंग वीडियो में लाता रहूँगा। धन्यवाद।